हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th हिंदी क्लास 11th में हिंदी के का एक पार्ट है संस्कृत दिग्दर्शिका, जो अनिवार्य संस्कृत के नाम से जाना जाता है। आज हम अनिवार्य संस्कृत में संस्कृत दिग्दर्शिका के पहले पाठ को हम वंदना, जो कि प्रार्थना के नाम से जाना जाता है, उसी पाठ को पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, आप शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और आशा करता हूं कि आप किताब, पेन और कॉपी लेकर के बैठ गए होंगे, क्योंकि जैसे जैसे मैं अर्थ बताऊंगा आपको वैसे वैसे लिखना है। निश्चित है कि मेरा पूरा प्रयास होगा कि आपको बहुत ही अच्छे से अर्थ को बताऊंगा और शब्दार्थ भी बताऊंगा, और ध्यान से सुनेंगे और पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और लिखते भी चलेंगे। स्टूडेंट्स, आइए हम शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, विश्वानि देव सविदुरतानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। यहाँ पे संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। स्टूडेंट्स, यह अनिवार्य संस्कृत 50 नंबर का पूछा जाएगा और इसमें से कुछ ग्रामर के पोर्शन होंगे, लेकिन यहाँ पे जो अर्थ पूछा जाएगा वो आप ध्यान से देखिएगा। विश्वानि देव सविदुरतानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। यहाँ पे शब्दार्थ देखेंगे। विश्वानि का अर्थ होता है स्टूडेंट्स संपूर्ण। देव सवितः, यहाँ पे सवितः हो जाएगा। सवितः देव सवितः का अर्थ होगा हे सूर्य देव। और दुर्तानि का अर्थ होता है पापों को। दुरितानि पापों को। परासुव का अर्थ होता है नाश करें, नाश कीजिए, दूर कीजिए। यद भद्रम का अर्थ होता है कल्याण। भद्रम का अर्थ होता है कल्याण। और तन ततः जमा नह, वह हमें। तत् का अर्थ होता है वह, नह का मतलब हमें, वह हमें। और आसुव का अर्थ होगा स्टूडेंट्स प्रदान कीजिए, प्रदान कीजिए। अब इसका अर्थ देखेंगे स्टूडेंट्स हम। विश्वानि देव सविदुरतानि, हे सूर्य देव, यहाँ पे होगा देव सवितः, हे सूर्य देव। विश्वानि दुरितानि परासु, आप हमारे, हे सूर्य देव, संपूर्ण दुर्तानि पापों को परासु दूर कीजिए, नाश कीजिए। अर्थात हे सूर्य देव, हमारे विश्व के संपूर्ण, विश्व के समस्त पापों को, विश्व के समस्त बुराइयों का नाश कीजिए। यद भद्रम, और जो, यद मतलब जो, भद्रम कल्याणकारी हो, तत् नः, वह हमें आसुव प्रदान कीजिए, वह हमें प्रदान कीजिए। यद भद्रम तन्न आसुव, जो कल्याणकारी हो। यद जो भद्रम कल्याणकारी, तत् नः ततः नः, वह हमें आसु प्रदान कीजिए, वह हमें दीजिए। हे सूर्य देवता, हे सूर्य देवता, विश्वानि संसार में दुरितानि पापों को, बुराइयों को परासु दूर कीजिए। यद जो भद्रम कल्याणकारी हो, ततः नः, वह हमें आसु प्रदान कीजिए। आगे है स्टूडेंट्स, अगला श्लोक है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृथः कस्वचिद् धनम। यहाँ पे स्टूडेंट्स अर्थ देखेंगे। ईशावास्य, ईशा का अर्थ होता है परमात्मा से। ईशा का अर्थ होता है परमात्मा से। वास्यमिदम, वास्यम इदम, इदम का मतलब होता है यह, यहाँ पे इदम होगा। इदम का अर्थ होता है यह, और वास्यम का अर्थ होता है व्याप्त है। वास्यम का अर्थ होगा व्याप्त
है। जगत्याम, जगत्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, संसार में। और त्यक्तेन, त्यक्तेन का अर्थ होता है त्याग पूर्वक, त्यक्तेन का अर्थ होता है त्याग पूर्वक। और भुंजीथा, भुंजीथा का अर्थ होगा भोग करो। माँ गृधः, लोभ न करो। माँ गृधः, लोभ न करो। कश्यशिद, कश्यशिद मतलब किसका, किसी के। धनम, धन का, किसी के धन का भोग मत करो। फिर से अर्थ देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो संदर्भ होगा, जो पहले श्लोक में संदर्भ बताया हूं, वही संदर्भ यहाँ भी होगा कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अर्थ देखेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस चराचर संसार में जो कुछ है, इस चराचर संसार में, इस संसार में, जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वह सब परमात्मा से व्याप्त है। किंच, कुछ भी, जगत्याम जगत, इस संसार में, इस चराचर संसार में जो कुछ है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वह सब परमात्मा से व्याप्त है, वह सब परमात्मा से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधः कश्वचिद धनम, अतएव इनका, इन सब का त्याग पूर्वक उपभोग करो। तेन त्यक्तेन, इसलिए इन सब का त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक उपभोग करो। माँ गृधः, लोभ मत करो। धन किसका है, धन किसका सगा है, अर्थात किसी के धन का लोभ मत करो। धन किसी का सगा नहीं होता है। धन आज आपके हाथ में है, कल दूसरे के हाथ में होगा, अगले दिन किसी के हाथ में होगा। इसीलिए धन का लोभ मत करो, त्याग पूर्वक इसका उपभोग करो और लोभ मत करो। स्टूडेंट्स, इस तरह से दूसरे श्लोक का भी अर्थ पूरा होता है। तीसरे श्लोक की ओर बढ़ेंगे। दिया गया है, सह नाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। यहाँ पे भी अर्थ देखेंगे, शब्दार्थ। सह का अर्थ होता है साथ, साथ। नाववतु, नाववत का अर्थ होता है नौ जमा अवतु, नौ मतलब हम दोनों की रक्षा करें। नाववतु, हम दोनों की रक्षा करें। और भुनक्तु, भुनक्तु का अर्थ होता है पालन करें। भुनक्तु का अर्थ होता है पालन करें। नावधीतम अस्तु, नौ अधीतम अस्तु, हम दोनों का अध्ययन हो। नाव धीतम अस्तु, नौ अधीतम अस्तु, इसका संधि विच्छेद करेंगे। नौ अधीतम अस्तु, तो नौ का अर्थ होगा हम दोनों का, अधीतम का अर्थ होता है अध्ययन, और अस्तु का अर्थ होता है हो। और विद्विषा वहे का अर्थ होता है हम दोनों द्वेष न करें। विद्विषा वहे, हम दोनों द्वेष न करें। तो इसका अर्थ देखेंगे, पूरे का अर्थ देखेंगे स्टूडेंट्स। ध्यान से अगर आप इस अर्थ को देखेंगे, सुनेंगे, तो निश्चित है कि आपको समझ में आए। सहनाववतु, सहनावतु, हे परमात्मन, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। सह मतलब साथ साथ, नावत मतलब हम दोनों की रक्षा करें। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हम दोनों की, आप परमात्मा, आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें। और नौ भुनक्तु, नौ भुनक्तु, हम दोनों का साथ साथ पालन करें। हम दोनों का साथ साथ पालन करें अर्थात हम, अर्थात गुरु और शिष्य दोनों का साथ साथ पालन करें।
सहवीर्यम करवावहे, सहवीर्यम करवावहे। और हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य दोनों को साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। हम दोनों साथ साथ पराक्रम के कार्य करें। हम जो दोनों गुरु और शिष्य हैं, हम दोनों पराक्रम का कार्य करें, ऐसा कार्य करें जो पराक्रमी हो। और तेजस्वी नावधीत मस्तु, तेजस्वी नावधीत मस्तु, नव अधीत मस्तु। तेजस्वी अर्थात यहाँ पे होगा हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, तेजस्वी तेज युक्त हो, नव हम दोनों की अधीत अध्ययन करने की, अध्ययन हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, अर्थात गुरु और शिष्य में जो अध्ययन करने की अक्षमता हो वह तेज से भरा हुआ हो, तेज से परिपूर्ण हो। माँ विदिशा वहे, माँ विदिशा वहे। और हम माँ मत करें विदिशा द्वेष, हम परस्पर द्वेष ना करें। गुरु और शिष्य हे परमात्मा एक दूसरे से द्वेष ना करें। इस तरह से स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि गुरुजी आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जिससे कि हमें एक उत्साहवर्धन मिले और उसी जोश से मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूं। स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए। जो लाल बटन सब्सक्राइब का बना हुआ है उसे आप दबा दीजिए, जिससे कि वह नीला या ब्लैक हो जाए। और उसी जोश से, जिस जोश से आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे, उसी जोश से मैं और भी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चौथा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, वरान्नि बोधत। उत्तिष्ठ का अर्थ होता है उठो, जागृत जागो, और वरान मतलब वरान का अर्थ होता है श्रेष्ठ को, निबोधयत निबोधत ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो। वरान निबोधत, वरान मतलब श्रेष्ठ को, और निबोधत का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करो। अर्थात हे मनुष्यों उत्तिष्ठ, हे मनुष्यों उत्तिष्ठ उठो। उठो का अर्थ मतलब कुछ करने के लिए उठो, उठो उद्यम करो। जागो जागृत, जाग जाओ, कहते नहीं है जाग जाओ भाई सो मत, अर्थात सावधान हो जाओ, सावधान की मुद्रा में हो जाओ। और प्राप्य अर्थात हे मनुष्यों उठो उद्यम करो, जागो सावधान रहो, और श्रेष्ठ मनुष्यों को पाकर बोध प्राप्त करो। वरान निबोधयत, श्रेष्ठ मनुष्य को पाकर, श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करो। श्रेष्ठ मनुष्यों को प्राप्त कर, श्रेष्ठ मनुष्यों को प्राप्त करके उनसे ज्ञान प्राप्त करो, या श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म प्राप्त करके कुछ श्रेष्ठ कार्य करो, जिससे कि संसार में आपको सब याद करें, आपका नाम हो। आगे है स्टूडेंट्स, 5वां श्लोक है यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम, प्रजाभ्यो भयम न पशु पशुभ्यम न पशुभ्यः। यहाँ पे स्टूडेंट्स संदर्भ वही होगा जो पहले था, पहले श्लोक में, कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम शब्दार्थ देखेंगे। यतो यतः, यतो यतः का अर्थ होता है जहां जहां से, जिस जिस से, और समीह से चाहते हो, समीह से का अर्थ होता है चाहते हो। ततः, ततः का अर्थ होता है वहां से, उससे। और सन्नह का अर्थ होता है, सन्नह का सम जमा नह का अर्थ होता है, नह का मतलब हमारा, और सम का अर्थ होता है
कल्याण, अर्थात सन्नह का अर्थ हो जाएगा हमारा कल्याण। प्रजाभ्यो प्रजाभ्यो भयम, प्रजाभ्यो भयम, प्रजाभ्य जमा अभयम। प्रजाभ्य का मतलब संतान का, अभयम का अर्थ होता है निर्भय करो। संतान को निर्भय करो। तो इसका अर्थ देखते हैं स्टूडेंट्स, अब पूरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। यतो यतः समीह से ततो नो अभयम कुरु। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, यतो यतः, जहां जहां चाहते हो, जहां जहां से चाहते हो, जहां जहां से चाहते हो, समीह से का मतलब चाहते हो, जहां जहां से, यतो यतः जहां जहां, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आप जहां जहां से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, वहां वहां से हमें अभयम भय मुक्त करो। भय अर्थात भय मुक्त अर्थात निर्भय करो। वहां वहां से हे ईश्वर हमें निर्भय करो। सन्नह कुरु, सन्नह कुरु, हमारी संतान का कल्याण करो। सन्नह, सम जमाना, सम जमाना, सम मतलब कल्याण, नह मतलब हमारी, हमारी संतान को, हमारी संतान का कल्याण करो। प्रजाभ्यो अयम भयम, और हमारी संतान का सन्नह कुरु प्रजाभ्यो अभयम न पशुभ्य है, हमारी संतान का कल्याण करो। सन्नह कुरु प्रजाभ्यम, प्रजा प्रजाभ्य, प्रजाभ्य मतलब संतान, सन्नह मतलब हमारा कल्याण, अर्थात हमारी संतान का कल्याण करो। और अभयम न पशुभ्य है, और हमारे पशुओं को निर्भय करो, और हमारे पशुओं को निर्भय करो। इस तरह से स्टूडेंट्स पूरा अर्थ होगा इस श्लोक का, 5वें श्लोक का अर्थ होगा यतो यतः समीह से, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, आप जहां जहां से चाहते हो, आप जहां जहां से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, वहां वहां से हमें निर्भय करो, निर्भीक करो, निर्भीक बनाओ, निडर बनाओ। सन्नह कुरु प्रजाभ्यम, और हमारी संतान का कल्याण करो। अभयम नह पशुभ्य है, और हमारे पशुओं को निर्भय करो। इस तरह से स्टूडेंट्स, आशा और उम्मीद करता हूं कि पाठ आपको जरूर समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें, निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गुरुदेव बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, और लाइक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, और अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित है कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा, निश्चित है कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और उसका लाभ भी आप उठाएंगे। स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का यह टॉपिक पूरा होता है। धन्यवाद स्टूडेंट।